हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद हो पिता। हमारे जीवित परमेश्वर जो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, उनका हम हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स पिता परमेश्वर। यू आर ओमनीपोटेंट गॉड। पिता परमेश्वर, आप सब जगह मौजूद हैं, हम धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड दीदी, ग्रेस दीदी, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं पिता। हम पिता परमेश्वर जीवित खुदावंत को पिता परमेश्वर आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे बीच में उपस्थित होइए और पिता परमेश्वर हमारा जो भी कुछ वचन पिता परमेश्वर आपके पवित्र शास्त्र में से हम पढ़ें और पिता परमेश्वर उसके ऊपर बोले। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो वचन पिता परमेश्वर पूरे तरीके से पवित्र आत्मा से ओतप्रोत भरा हो पिता परमेश्वर। वो वचन पिता परमेश्वर जो हम बोलते हैं वो ऐसे खेत पर गिरे पिता परमेश्वर, ऐसी बीज बनकर गिरे जिसमें पिता परमेश्वर अनगिनत पेड़ और अनगिनत फल लगने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम हमेशा यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि ऐसे पिता परमेश्वर भूमि पे ये वचन का बीज पिता परमेश्वर पड़े कि जिन्होंने ये वचन को अभी तक नहीं सुना है वो पिता परमेश्वर के ये वचन को सुनकर पूरे तरीके से अपने जीवन को बदल डाले, अपने पिता परमेश्वर सोच को बदल डाले और पिता परमेश्वर यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है इसका अंगीकार करे पिता परमेश्वर। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह का जब तक अंगीकार नहीं होता, जब तक हर एक जीव ये अंगीकार नहीं कर लेती कि यीशु मसीह ही सच्चा खुदावंद है, आपका आना नहीं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हमसे जो भी कुछ बनता है हम अन्य लोगों के लिए ये वचन को बोने वाले हो सके पिता। अपने लोग तो सब कुछ जानते हैं पिता परमेश्वर, परंतु जो नहीं जानते उन तक पिता परमेश्वर ये वचन को पहुंचाइए। ऐसे व्यक्ति के पास में ये वचन गिरे पिता कि उसके कारण और भी लोग परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास से इंतज़ार करने वाले हो सके कि कब परमेश्वर का वचन सुनाई दे। पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना आपके सामने बहुत गिड़गिड़ा के करते हैं पिता, बहुत ही मन से और पिता परमेश्वर संपूर्ण आत्मा से और पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पिता परमेश्वर हम अनेक आत्माओं को आपके पास में लाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हमारे साथ साथ में उनका भी उद्धार होने वाला हो सके, वो लोग भी स्वर्गीय देश में जाने वाले हो सके जहाँ पर पिता परमेश्वर आप विद्यमान है पिता। हम पिता परमेश्वर हर एक की पिता परमेश्वर यही प्रार्थना करते हैं कि हर एक का उद्धार हो, हर एक जीव परमेश्वर के नाम को लेने वाली हो, हर एक हृदय परमेश्वर के नाम से उछलने वाला हो। इस तरीके से पवित्र आत्मा से वो पूरे तरीके से आनंदित हो जाए पिता परमेश्वर कि वो यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर हमेशा तत्पर रहे पिता। हम पिता परमेश्वर यही प्रार्थना करते हैं जो वचन आज हम बोले, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो पवित्र आत्मा के सहारे से हम बोले। पवित्र आत्मा हमारा पिता परमेश्वर पूरा संचालन करे और पवित्र आत्मा अपने कंट्रोल में हमको रखे। हम मनुष्य बनकर बोलने वाले नहीं बल्कि परमेश्वर के जन करके हम पवित्र आत्मा से बोलने वाले हो सके। हमारे ओठों को, हमारे हृदय को, हमारे शरीर को हम आपके आगे पवित्र बलिदान चढ़ाना चाहते हैं जो आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। हम आगरा मसीह मंडली के लिए धन्यवाद देते हैं पिता
कि आज उन्होंने हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म को खोला ताकि वहाँ आकर हम परमेश्वर के वचन को बांटने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर मैडम शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए विशेष करके प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर वो दिन भर अपने काम में बिजी रहने के बाद में भी आपके लिए पिता परमेश्वर सदा तैयार रहते हैं। कहीं पर जाते भी हैं तो भी पिता परमेश्वर वो अपने वचनों को कभी भी पिता परमेश्वर खोना नहीं चाहते। पिता परमेश्वर उन्होंने परमेश्वर की आशीषों को जो पा रखा है पिता, वही आशीषें पिता परमेश्वर हमको भी वही आशीषें देना कि पिता परमेश्वर हम आपके वचनों को छोड़कर अन्य जगह में पिता परमेश्वर कभी अपने मन को ना लगाए, शारीरिक बातों में हम अपने आप को बिजी ना रखें। ये सब कुछ हम हमारे पवित्र पवित्र जीवते परमेश्वर के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद हो परमेश्वर के लोगों जो यहाँ पर उपस्थित हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है कंट्रोलिंग इमोशंस। कंट्रोलिंग इमोशंस, आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन हमारे इमोशंस के बारे में, हमारे भावनाओं के बारे में क्या कहता है, आज हम ये देखेंगे। हम देखते हैं कि क्या आप ऐसे कोई व्यक्ति को जानते हैं जिसकी कोई भावनाएं नहीं है, जिसके मन में या हृदय में कोई इमोशंस नहीं है। मनुष्य, जीवता मनुष्य के बारे में मैं बोल रही हूँ, कोई प्राणी के बारे में नहीं बोल रही मैं, पशु पक्षियों के बारे में नहीं बोल रही मैं, या मृत मनुष्य के बारे में नहीं बोल रही मैं। हमारे जैसा जीवता मनुष्य जो चलता फिरता, हर प्रकार के गुस्सा, जो भी कुछ भावनाएं हैं उसको वो अपने साथ में लेकर चलता है। भावना शून्य मनुष्य मनुष्य नहीं कहलाएगा, वो तो रोबोट कहलाएगा। रोबोट जिस तरीके से आज्ञा देते हैं, हम उसको जिस तरीके से कंट्रोल करते हैं वो उसी तरीके से कंट्रोल होता है। जिस तरीके से हम उसको ऑर्डर देंगे, ये कर वो कर, जो भी कुछ काम के लिए वो बनाया गया है लिमिटेड, उतने ही काम वो करेगा। अगर आप उससे ज़्यादा जिससे वो बना हुआ है, जिसके कारण वो चिप जो उसमें लगाई गई है, वो उतना ही हम आपकी बातों को सुनेगा। अगर आप कोई अन्य बात उसको कहेंगे तो वो नहीं सुन सकता, वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी रचना उस तरीके से की गई है। और इसलिए हम देखते हैं मनुष्य और रोबोट में बहुत फर्क है। मनुष्य हर काम करता है, मनुष्य के पास में भावनाएं हैं, मनुष्य के पूरे तरीके से 24 आवर्स वो भावनाओं में रहता है। आप कहेंगे कि सोने के समय भी हमारे पास में भावनाएं रहती है। हाँ, जो कुछ भावना हम जो कुछ दिन भर सोचते हैं ना, 24 आवर्स हम जिसके ऊपर खूब ज़्यादा चिंता करते हैं या खूब चीज़ उस बात के लिए सोचते हैं ना, वो हमको सपने में दिखाई देती है। अगर हम किसी चीज़ से व्यथित हैं, अगर हम किसी चीज़ से बहुत खुश हैं, या हम बड़े आनंदित हैं, या हमारे घर में कोई ऐसा अवसर है खुशी का, शादी हो गई, बर्थडे हो गया, जो भी कुछ खुशी के मौके हैं, वो बातों को हम हमेशा उस बारे में ही बातें करते रहते हैं। उसके अलावा हम उसकी तैयारियां करते रहते हैं, और इसलिए ये सब बातें हम सपने में देखते हैं। यानी उस समय भी हम भावना शून्य नहीं हैं। अगर हम भावना शून्य हैं, हम उस समय एक्सपायर्ड हो चुके हैं। हमारी भावनाएं इसलिए मर गई है क्योंकि हम जीवितों की भूमि में नहीं हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जिस तरीके से हम कहेंगे कि हमें कोई भावना ही नहीं है, हमारे इसमें कोई भावना ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमको बनाया है। परमेश्वर भावना शून्य नहीं है। परमेश्वर को भी बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर की अनेक भावनाओं का उल्लेख
परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में किया गया है। परमेश्वर को आध्यात्मिक क्रोध आना, हमारे जैसा नहीं कि हम तो किसी पे भी क्रोध कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारे विरोध में हुआ कि हमने क्रोध किया, परंतु वो जो भावनाएं हमारी और परमेश्वर की है उसमें ये अंतर है कि उसका गुस्सा भी, परमेश्वर का क्रोध भी क्षणिक होता है, उसके अलावा बदला लेने वाला नहीं होता, उसके अलावा उसके हृदय में प्रेम ज़्यादा होता है। प्रेम ही प्रेम हमारे लिए बना है, जबकि हम देखते हैं कि हम पूरे तरीके से प्रेम से वंचित हैं। हम अपने नियरेस्ट लोगों को जितना प्रेम करते हैं या अपने बच्चों को जितना प्रेम करते हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी से हम उतना प्रेम कर पाते होंगे। माता अपने बच्चों के साथ में बहुत प्रेम करती है, माता और पिता बहुत प्रेम करते हैं। उसी तरीके की भावनाएं, जो उल्लेख की गई भावनाएं हैं, हमें भी प्यार है, हमारे मन में प्यार की अनुभूति है, प्यार का हमारे पास में इमोशन है। अगर हमारे पास में प्यार का इमोशन, खुशी का इमोशन, आनंद का इमोशन अगर नहीं है, ये भावनाएं अगर हम में नहीं है, हम कभी किसी को प्यार नहीं कर सकते। हम किसी के आनंद के साथ में आनंदित नहीं होते। जब हमारे बच्चे को एक हाईली क्वालिफाइड हो जाता है, वो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हम अगर वो फॉरेन जा रहा है, या जब वो फॉरेन जाने के चांसेस बड़े कम होते थे, उस समय अगर हमारा बच्चा आनंद फॉरेन जाता है, उस समय हमारी जो गतिविधियां हैं वो आनंद से विभोर होकर हम कई बार कंपटीशन भी कंपेयर करने लगते हैं। कंपेयर करना भी इमोशन का एक पार्ट है। कंपेयर हम उसी समय करते हैं जब हम अति आनंदित होते हैं, या हम बहुत दुखी होते हैं कि परमेश्वर, उसको तो नहीं है वो दुख, वो तो मुझसे भी ज़्यादा पापी है। यानी पापी कहलाने के लिए भी, हम किसी को पापी कहलाने में भी हमारी भावनाओं से ऊपर, हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते अपनी भावनाओं पे कि वो पापी है बोलने में, क्योंकि उस समय हम अलग ही उसमें रहते हैं, अलग ही हमारा वे ऑफ थिंकिंग रहता है। हमारी भावनाएं कुछ अलग टाइप की होती है। कई बार हमारे इसमें गिल्ट भी रहता है, कई बार हम गिल्ट मानते हैं कोई चीज़ के लिए, ये भी एक भावनाएं है। हताश हो जाना, दुखी हो जाना, गुस्सा हो जाना, या किसी किस्म का डर। कोई मनुष्य को किसी तो भी किस्म का डर होता है। जैसे किसी को कोई प्राणियों से डर है, या किसी को छोटे छोटे कॉकरोच से डर है, किसी को चूहे से डर है, किसी को कोई व्यक्ति से डर है। अलग अलग किस्म की भावनाएं हमारे शरीर में सम्मिलित है। हमारा हृदय अलग अलग इमोशंस से भरा हुआ है, और हम ये देखते हैं कि मानव में ये इमोशंस होना बहुत ही स्वाभाविक है। कई बार ये भावनाएं अच्छी भी होती है। अगर हम किसी के लिए आनंद मना रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, अगर हमारे मन में सच में आनंद है कि वो लड़का पास हो गया या मेरिट में आ गया, टॉप किया, और हमारे इमोशंस ऐसे हैं कि हमारा आनंद जाहिर कर रहे हैं हम, ये अच्छी बात है। पर कई बार हमारे इमोशंस का हम दुरुपयोग करते हैं। कई बार हमारे इमोशंस जो चेंज हो जाते हैं, गुस्सा प्यार गुस्से में बदल जाता है। आप हमेशा देखिएगा, कोई अगर व्यक्ति हमसे बहुत प्यार करता है, हमेशा हमारी सुधि लेता है, अगर उसने थोड़ा सा भी कुछ कर दिया, हमारे इमोशंस एकदम से चेंज हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति ने हमें क्या क्या सिखाया, वो व्यक्ति के कारण हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सांसारिक मनुष्य से हम थोड़े से आध्यात्मिक तरफ में मुड़ गए।
ये हमारे इमोशंस हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये इमोशंस गलत है, ये इमोशंस गलत है। ये गलत तरीके से हमने अपने इमोशंस को मोड़ दिया, जो यीशु मसीह हमारे परमेश्वर पिता हमारे लिए नहीं करते। वो सदा हमारे लिए प्यार का इमोशन रखते हैं। गुस्सा होते हैं, क्रोध आता है, परंतु वो क्रोध हमारे बुराई के लिए नहीं रहता। वो क्रोध हमें श्राप नहीं देता। वो क्रोध हमसे अलग नहीं हो जाता। परमेश्वर का क्रोध ये नहीं कहता कि आज से मैं तुझसे कोई व्यवहार नहीं रखूंगा, या आज से मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, या आज से मैं तेरे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचूंगा। ये भावनाएं परमेश्वर की नहीं, ये इमोशंस परमेश्वर के नहीं। ये इमोशंस को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी मनुष्यों की है, क्योंकि मनुष्यों में ये इमोशंस आते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने इमोशंस को अधीन में रखें, अपने कंट्रोल में रखें अपने, क्योंकि ये इमोशंस हमको पाप की ओर ले जाते हैं। कई प्रकार के ऐसे इमोशंस हैं जिसके कारण हम पाप कर बैठते हैं। इसीलिए हमको कंट्रोल करना है अपने इमोशंस पे। हमको उसके गुलाम नहीं बनना, बल्कि हम अपने इमोशंस को अपनी गुलामी में रखें। हमारे मन में अगर किसी के लिए कोई गलत बात है, वो बातों को हम पूरे तरीके से उसको गुलाम बना लें, वो गलत चीज को हम गुलाम बना लें, और हमारे जीवन को एक नियंत्रित जीवन जैसा इमोशंस परमेश्वर के भी हैं, वो इमोशंस हमारे होना चाहिए। जब हम पिता परमेश्वर के वचन को देते हैं, जब हम पिता परमेश्वर के पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं, जब हम परमेश्वर की आत्मा को बुलाते हैं, जब हम कोई वचन का बोलता है, वो पवित्र आत्मा को आमंत्रित करता है। ये उसका इमोशन पवित्र इमोशन है, ये गलत इमोशन नहीं है। पर उस इमोशन को हम बरकरार रखें, उस इमोशन को हम बरकरार रखें और उसके गुलाम बन जाएं। परमेश्वर के जो भी वचन है, परमेश्वर का वचन जो हमको सिखाता है, आनंदित करता है, चाहे वो वचन में हमारी परीक्षाएं भी क्यों न हो। बहुत सारी परीक्षाओं से हमको गुजरना पड़ता है। जो भी परमेश्वर बाइबल पूरे तरीके से कंट्रोल एंड कंट्रोल से भरा हुआ है। कहीं भी अवांछनीय काम करना हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं। प्यार का तिरस्कार करना या प्यार को एक किसी यानी क्या बोलना चाहिए, उसको गुलाम बना के रखना, ये परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर तो सच्चा प्यार चाहता है। फिर हम किसी को किस तरीके से गुलाम बना के रख सकते हैं? क्या उस समय हमारे इमोशंस कंट्रोल में हैं? अगर हमको बहुत गुस्सा आ रहा है तो हमने गुस्से को अपने ऊपर हावी करना है, उस इमोशंस को अपने ऊपर हावी करना है, या हमको वो इमोशंस को पूरे तरीके से अपने अधीन करना है? पूरे तरीके से हम उसके अधीन ना हो जाए, बल्कि वो इमोशंस पे हम परमेश्वर के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए उस पर हम कंट्रोल रखें। बोलना बहुत आसान है, बड़े इससे बोल तो रही हूँ मैं, बहुत आसान है बोलना, पर उस मार्ग पर चलना ये है कि अकेला आदमी सकरे मार्ग पे चल रहा है। बहुत कठिन है। आप समझ गए होंगे सकरे मार्ग पे चलना कितना कठिन है। ऐसे ही हमारे भावनाओं को कंट्रोल में करना बहुत कठिन है। परंतु फिर भी परमेश्वर ने जेम्स याकूब 1:19 से 21 में, याकूब कहता है, याकूब 1:19 से 21, जेम्स 1
19-21। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, और क्रोध में धीमा हो। कैसे हमारे इमोशंस होना है, ये पिता परमेश्वर ने बहुत ही स्पेसिफिकली याकूब के पत्री में हमको बतलाया है, क्योंकि याकूब ने जो भी कुछ लिखा है पवित्र आत्मा से ये बाइबल लिखी गई है, अपने इमोशंस से नहीं लिखी गई। हमारा बाइबल इमोशंस से नहीं लिखा गया, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से बाइबल का एक एक काना मात्रा सब परमेश्वर के अधीन है। इसलिए परमेश्वर के धर्म का निर्वाह, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसको हम आगे देखेंगे। हम देखते हैं कि जिस तरीके से, पहले हम देख लेते हैं पवित्र आत्मा के हमको अधीन होना है। इफिसियों 5:15-18, इफिसियों 5:15-18, उसमें लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो, वेरी केयरफुली ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानियों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, जो हमको मौका मिला है ना, उसको हमको बहुमूल्य समझकर उसको कैप्चर कर लेना है। वो कब करेंगे? जब हमने अपनी भावनाओं को पूरे तरीके से नियंत्रित करके रखा है। अच्छी भावनाओं के साथ में हम पवित्र वचन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि के समान ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये हमारा इमोशन किस तरीके से होना है ये बताया गया है, कि हमारी भावनाएं कैसी होनी है। परमेश्वर को हम निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानी से परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलो, और अवसर को, क्योंकि दिन निकट है। हो सकता है हमारा अंतिम दिन निकट है या परमेश्वर का आना निकट है, चाहे वो कभी भी क्यों ना आए। हम कहते हैं कि हमने तो कई सालों से सुना, नहीं आ रहा है परमेश्वर फिर भी, पर हम बदले क्या? कई सालों से तो हम सुन रहे हैं यीशु मसीह आने वाला, आने वाला, आने वाला, आने वाला, तो सुनते सुनते क्या हम बदले क्या? क्या हमने अपने इमोशंस पे नियंत्रण करना सीखा क्या? ठीक है, हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, 2000 हो गए वर्ष, हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, परंतु परमेश्वर का आना अभी नहीं हुआ। तो क्या हम बदले? सोचिए, अगर समझिए हम इतना इंतजार कर रहे परमेश्वर कब आएगा, हम तो सुन रहे पर परमेश्वर आ ही नहीं रहा, तो क्या जिस स्थिति में आज हम हैं, जो इमोशंस हमारे साथ में हैं, वो साथ में लेकर परमेश्वर हमको ले जाएगा? इंतजार तो कर रहे हैं भाई, पर क्या है हमारा असली एक्टिविटी, हमारी क्या है, इस पे भी हमको देखना है कि हम सचमुच में परमेश्वर के लिए तैयार हैं क्या? कि परमेश्वर अगर चोर की नाई आ गया, हमारे लिए तो चोर की नाई नहीं है, पर अगर हम तैयार नहीं हैं तो चोर की नाई है। तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे इमोशंस उस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम परिपक्व हो चुके? क्या हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके रखा है? ये सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। हम देखेंगे 1 पीटर 5:6-11। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, परमेश्वर के हाथ के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए।
ऐसा नहीं कि तुमने आज 1 मिनट के लिए दीनता दिखा दी और परमेश्वर आपको बढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता प्रियो। परमेश्वर भी हमको देखता है कि हम कहाँ हैं, कहाँ हैं हम। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के साथ में आज मैंने इमोशन को कंट्रोल कर ली, परमेश्वर तू अब मुझको बचा ले, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को तो हम 24 घंटे में मेरे ख्याल से 1 मिनट ही नहीं दुखाते होंगे, बाकी तो सारा समय 24 घंटे हम उसको दुखाते ही रहते हैं। थोड़ी देर के लिए बाइबल पढ़ लेते हैं, परंतु अगर हमारे बीच में कोई लंबी प्रेयर करने वाला है तो हमको तो नींद आ जाती है। कोई अगर बाइबल को पढ़ के हमको समझाने वाला है तो हम तो पूरे तरीके से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अरे अब तो बंद कर, कब से बोली चली जा रही है, अब तो बंद कर। प्रेयर में भी हम ऐसे ही करते हैं। तो क्या सचमुच में उचित समय पर परमेश्वर हमको चुनेगा क्या? अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम तो पूरी चिंता अपने ही ऊपर ले लेके घूमते हैं। परमेश्वर का वचन है, पर हम बोलते जरूर है कि पिता परमेश्वर मैंने सारी चिंता ना तुझ पर डाल दी, पर नहीं, हम वो इमोशंस को अपने ऊपर, चिंता रूपी इमोशंस को लेकर हम जीते हैं। हम बाइबल भी पढ़ते हैं तो चिंता रूपी इमोशंस हमारे साथ में रहता है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डाले। इसलिए विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। कई लोग दुखी जीवन को जी रहे हैं। हमारे पास तो हम सोचते ज़रूर है कि पिता परमेश्वर मेरे को कितना दुख है, इससे ज़्यादा दुख तो किसी का हो ही नहीं सकता। पर जब हम निकलते हैं ना बाहर, जब हम एक दूसरे की व्यथाओं को सुनते हैं ना, तो हमारे मन में आता है कि पिता परमेश्वर मेरा दुख कुछ भी नहीं। पर थोड़ी देर बाद में हमारे इमोशंस फिर से वही बात में हमको फंसा देते हैं कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ। फिर हमारे इमोशंस हमको कंट्रोल करते हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमको कंट्रोल करते हैं। इसीलिए अब हम देखेंगे जेम्स 1:19, याकूब 1:19। वो क्या कहता है? जो व्यक्ति केवल, हे प्रिय भाई यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। जब हम देखते हैं कि जब हमको बोलने का मौका भी नहीं रहता तो भी हम बीच बीच में बोलते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो भी कुछ व्यक्ति को हम बोल रहे हैं वो व्यक्ति हमसे इम्प्रेस हो रहा है। मैं जगीक बातें कर रही हूँ, वो हमसे इम्प्रेस हो रहा है। 24 घंटा अगर हम किसी को बाइबल की बातें बताएंगे ना तो वो तो सिर पीट लेगा। पर जनरल बातें हम बहुत बोलते हैं, बहुत लोगों को ज्ञान देने के लिए हमको बोल दो, हम तत्पर हैं वो बात के लिए। बोलने में हम हमेशा तत्पर हैं, सुनने में हम धीमे हैं। सुनना हम किसी का नहीं चाहते। अपने आप को इसमें हम गर्व महसूस करते हैं कि हम कितने बुद्धिमान हैं। क्या हर एक चीज़ का नॉलेज है मुझको? कोई भी बात होने दो, मैं बराबर मुंह मारती हूँ, मैं बराबर बोलूँगी उस विषय पे, क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत चीज़ का नॉलेज रखती हूँ। मुझसे चाहे किसी भी विषय पे बोलो, मैं उस विषय के बारे में बोल सकती हूँ। मेरे इमोशंस ही नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि मैं किसी का सुनना ही नहीं चाह रही ना, मैं किसी का सुनना नहीं चाह रही। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर हो। कम बोलो, पर सुनने में तत्पर रहो कि आगे वाला हमको क्या बोल रहा है। क्योंकि बाइबल का भी जब हम नॉलेज किसी से लेते हैं ना, तब हमारे मन में कई ऐसे विचार आते हैं और हम बीच बीच में बोलने लग जाते हैं। तो उससे जो बोलता है वो विचलित हो जाता है। बोलने के लिए जो उसने चुना है वो भूल से भूल भी जाता है। पर हाँ, जहाँ पर
वो हो रहा है कि एक साथ में मिलकर एक दूसरे के साथ में वचन को जब हम शेयर करते हैं उस समय ज़रूर हमको शेयर करना है, पर वहाँ पे भी बोलते नहीं रहना है, क्योंकि दूसरा भी शेयर करेगा। इसलिए परमेश्वर कल कहता है कि बोलने में धीमा हो। बोलने के पहले हमको 3 सवाल अपने आप से पहले कर लेना है। जब हम बहुत बोलते हैं ना, उसके पहले हम 3 सवाल अपने आप से कर ले। अपने आप को वो 3 सवाल करें कि हम जो बोलेंगे क्या वो सच है, कि हम सिर्फ अपना ज्ञान बता रहे हैं, कि मैं कितनी बुद्धिमान हूं मैं ये बता रही हूं। ग्रेस दीदी ने बराबर बोली, अपने आप को हम्बल करना है, हमको सैक्रिफाइस करना है हमको। तो सबसे पहले हम यही देखें कि क्या जो हम बोल रहे हैं वो सच है या नहीं, कि सिर्फ हम अपना पुस्तकी ज्ञान बता रहे हैं, या किसी के प्रति हमको अगर उसके प्रति गुस्सा है, नफरत है, तो क्या हम उसकी बातों को दयालुपन से सुनेंगे? क्या कहीं हम ये तो नहीं सोचेंगे कि वो दिखावा कर रहा है, अरे ये क्या बोल रही है, हमको मालूम है ना इसका क्या क्या चरित्र है, हम तो अच्छे से जानते हैं। तो फिर अगर वो परमेश्वर के मुंह से भी बातें कर रहे हैं ना, तो आप उसको दिखावा समझ लेंगे। और इसलिए ये दूसरी बात का भी हमको ध्यान रखना है, और हम ये देखना है कि जो सिचुएशन जो चल रही है, जो सिचुएशन में हम बैठे हैं, उस समय क्या जरूरी है कि हम बीच में बोलें? ये हमको सोचना है कि कहीं सिचुएशन क्या चल रही है, और उस समय हम बीच में बोलना क्या हमारे लिए ये उचित है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हम इफिसियों 4:26 में क्या कहता है, परमेश्वर का वचन लिखा है मेरे पास में, इफिसियों 4:26, इफिसियों 4:26। उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। जिस तरीके से हमने ये 3 बातें देखे कि कब हमको बोलना है। कई बार ऐसा होता है कि हमको बोलने का मौका नहीं मिलता, हमको क्रोध आ जाता है, हम किसी न किसी कारण से 5 मिनट के बाद में वो मीटिंग को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि हमको बोलने का मौका नहीं मिला। हमको बोलने के पहले ही दूसरे लोग बोलने लगे, हम नहीं बोल पाए, हमारी भावनाओं को हम प्रकट नहीं कर पाए, हम गुस्सा हो जाते हैं और वो मीटिंग को छोड़कर चले जाते हैं। क्या पता परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ होगी, पर हम अपने ही बातों को लोगों ने नहीं सुना करके हम गुस्सा हो जाते हैं और हम वहाँ से चले जाते हैं। परंतु हम देखते हैं कि गुस्सा हमको कब होना, गुस्सा हमको होना है, पर गुस्सा हमारा सात्विक होना है। जिस तरीके से हम देखते हैं मार्क 11:15 से 17, मार्क 11:15-17, मंदिर से व्यापारियों को निकाला जाना। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया जहाँ लेन देन कर रहे थे और लेन देन कर रहे थे, उन्हें बाहर निकालने लगा और सर्राफों की पीढ़े, कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया। और उपदेश करके उसने कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने उसे डाकुओं की खोह बना ली है। ये भी गुस्सा यीशु मसीह ने किया, उसको गुस्सा आया, परंतु क्या वो गुस्सा व्यक्तिगत था? यीशु मसीह ने जो गुस्सा किया, क्या वो व्यक्तिगत था? वो गलत काम जो मंदिर में हो रहा था, हम जो देखते हैं कि गलत काम अगर मंदिर में हो रहा है, कई बार ऐसा होता है कि चर्च के बाहर कई लोग कुछ बेचने के लिए आते हैं। हमारा चर्च खत्म हुआ नहीं हुआ कि हम उनके पास में दौड़ते हैं, हमारा क्योंकि ध्यान जो है वो उन्हीं के प्रति, उन्हीं के तरफ रहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये जो मेरा जो मंदिर है वो सर्राफों का अड्डा नहीं या व्यापारियों की खोह नहीं, जिसे तुम
अपने लेन देन का काम यहाँ पर कर रहे हो। मेरा घर हर एक के लिए प्रार्थना का घर है। तो उसका जो गुस्सा है वो सही बात के लिए गुस्सा कर रहा है, परंतु उसका क्रोध क्या बरकरार रहा? ऐसा कहीं लिखा है कि वह सवेरे से शाम तक कबूतरों की पीढ़ियों को उल्टाते रहा, या उनको डांटते रहा, या उनको स्कोल्ड ज़्यादा करते रहा? ऐसा लिखा है क्या? ये जो क्रोध है परमेश्वर का, वो पूरे तरीके से कंट्रोल्ड था, और वो अच्छी बात के लिए लोगों को सिखा रहा था। अच्छी बातों की शिक्षा वो दे रहा था परमेश्वर। यीशु मसीह उस समय अच्छी बातों की शिक्षा लोगों को दे रहे थे, अच्छी बातें सिखा रहे थे, जो आज हम भी अपने भवनों में पाते हैं, पढ़ते ज़रूर हैं। मरकुस का हम ये हमेशा पढ़ते हैं कि किस तरीके से व्यापारियों को निकाला। तो परमेश्वर ने क्रोध किया तो मैं क्यों ना करूं? पर वो क्रोध और हमारे क्रोध में जमीन और आसमान का अंतर है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने जो क्रोध किया वो भावनाओं के अधीन होकर किया। भावनाओं के अधीन होकर उसने क्रोध किया। हमारा जो क्रोध है वो तो क्या सवेरे से शुरू हो जाता है और कई दिन तक हम उसको नहीं भूल पाते। कई बार अगर रिवेंजफुल एटीट्यूड अगर किसी का है, किसी की बातें कोई सहन नहीं कर पाता है, तो वो जब तक उससे बदला नहीं लेता ना, वो इमोशंस उसमें जमा होते चले जाते हैं, प्रतिशोध की भावना उसमें जमा होती चली जाती है, चली जाती है, और मौका मिलते ही इस तरीके से वो इमोशंस हमारे द्वारा बाहर निकलता है कि शैतान भी शायद भाग जाता होगा कि ऐसा तो काम मैं भी नहीं करता। पर ये सब शैतानी गतिविधियां हैं। हमको अगर सोचना भी है, भावनाओं के अधीन रह के अगर हमको ये गुस्सा करना है, उसके लिए परमेश्वर ने मना नहीं किया। धार्मिक बातों के लिए सात्विक क्रोध, ये परमेश्वर को मंजूर है। पर जिस तरीके से याकूब 1:20 कहता है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म की निर्वाह नहीं कर सकता, इसमें लिखा है याकूब ने, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। जो हमने याकूब जो हमने पढ़ा उसका 20वां, जो याकूब का 1:20 में लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य इतना क्रोधी है कि परमेश्वर के धर्म का भी निर्वाह नहीं कर सकता। वो इतना क्रोधी है मनुष्य, इतना गुस्सा आ जाता है मनुष्य को। इसलिए परमेश्वर का ये वचन जो है ना, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं, हमारे इमोशंस क्या है, किस तरीके से हम गुस्सा हो रहे हैं, किस तरीके से हम परमेश्वर को सता रहे हैं। हर एक चीज़, छोटा सा इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो हमारा पूरे तरीके से क्रोध के कारण हमारे मन में प्रतिशोध की भावना आ जाता है, और वो भी व्यक्तिगत प्रतिशोध। हम उस व्यक्ति से इतना चिढ़ने लगते हैं, इतना उसके मानवीय क्रोध और प्रतिशोध मनुष्य को पूरे तरीके से अधर्मी बना देता है, क्योंकि वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता, क्रोध को वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता। प्रतिशोध की भावना इतनी तीव्र होती है ना प्रियो, छोटी छोटी बात में हम प्रतिशोध लेना चाहते हैं। थोड़ा सा किसी ने हमको कुछ कर दिया, छोटा सा, वो जाने भी नहीं गलती उसने क्या की। हो सकता है कई बार हम गलती अपनी नहीं समझ पाते कि क्या हो गया, पर प्रतिशोध की भावना सामने वाले व्यक्ति में इतनी प्रबल होती है ना कि वो उससे बहुत क्रोधित हो जाता है। तो वो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह कैसे करेगा? और इसलिए हम ये पाप करते हैं, हम स्वयं होकर पाप को आमंत्रित करते हैं, हम स्वयं पापी कहलाना
पसंद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये धर्म नहीं है, ये परमेश्वर ने हमको नहीं सिखाया है, और हम खुद होकर पाप करते हैं। जाने अनजाने में नहीं, जानबूझकर हम पाप करते हैं। कई बार हम उनसे बदला लेना चाहते हैं। जब तक हम उनसे बदला नहीं लेते तब तक हमारा गुस्सा शांत नहीं होता, प्रतिशोध की भावना हमारी शांत नहीं होती। वो व्यक्ति शायद सामने वाला भूल भी जाए कि उसने क्या किया। हो सकता है कि उसने इतना भी कुछ नहीं किया होगा, पर जो व्यक्ति गुस्से में तेज है ना, उसको सिवाय प्रतिशोध के कुछ नहीं सूझता, बदला लेने के सिवा उसको कुछ नहीं सूझता, वो माफ करना ही नहीं जानता। अगर हमको यीशु मसीह हमारे परमेश्वर ने माफ नहीं किया तो हम एक दिन भी, अगर पिता परमेश्वर ने हमको माफ नहीं किया ना, दिन तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो 1 मिनट की बात करूं तो हम कहाँ जाएंगे, क्या हमारा रहेगा। पिता परमेश्वर पल पल हमको माफ करता रहता है। हम इतने बड़े हो गए, अभी भी वो हमको केवल और केवल माफ 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 और माफ ही किया चला जा रहा है, और हम परमेश्वर को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेकर प्रतिशोध प्रतिशोध और प्रतिशोध ही लिए चले जा रहे हैं। ये हमारा इमोशन है जो हम पर हावी है। ये केवल और केवल शैतान जानता है कि मेरी कहाँ पे नस है जहाँ वो दबा दे। वो जानता है, मेरी कमी को वो अच्छी तरीके से जानता है। इसको प्रतिशोध, इसको गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। ये किसी की बोली हुई बातों को सहन नहीं कर सकती। किसी ने अगर इसको ए बोला तो ये अबे बोलने से कम नहीं करती। वो जानता है ना, वो बकायदा हमको वहीं पे आघात करता है, वही हमको अलग कर देता है। हम क्या परमेश्वर के भवन में इस तरीके के अलंकार को लेकर जा रहे हैं जो हमारे लिए अलंकार है? हम बड़े दावे के साथ कहते हैं कि मुझे अगर किसी ने बोला ना, मैं तो उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। दुनिया को मैं माफ़ कर दूंगी, पर वो व्यक्ति को मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी। वो प्रतिशोध की भावना लेकर, वो इमोशंस को लेकर जो मेरे शरीर में भरा पड़ा है, हृदय में भरा पड़ा है, मैं पवित्र मंदिर में जाती हूँ केवल टेम्पररी 1 घंटा 2 घंटा जितना भी है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये वचन है कि कोई बिल्डिंग चर्च नहीं है। बिल्डिंग बन गई तो वो चर्च नहीं है। हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर हम हमारे देह में गलत इमोशंस रख रहे हैं, प्रतिशोध हमसे निकल नहीं रहा है, क्रोध हमसे निकल नहीं रहा है, कोई अगर मुझसे बड़ा हो गया है, कोई गरीब अगर मुझसे अमीर हो गया है, उसके लिए मैं 10 किस्म की बातें करने को तैयार हूं कि वो कैसे अमीर हुआ, मुझसे पूछो। ये सारी बातों को लेकर हम चर्च में जाते हैं। प्रियो, हमारा देह कलुषित है। क्या ऐसी देह में परमेश्वर वास करेगा? लगता है आपको कि परमेश्वर वास करेगा? क्योंकि बराबर हमने अभी पढ़ा 20वें वचन में, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। स्पष्ट है, वो कभी कभी कर सकता, ऐसा नहीं है, नहीं कर सकता। और वो क्रोध लेकर हम हमारे परमेश्वर के मंदिर को, जो हमारे देह में बसना चाहता है, हम उसको शोकित करते हैं, हम उसको नहीं आने देना चाहते हैं। हमारे देह रूपी मंदिर में हम परमेश्वर को नहीं बसाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस कंट्रोल में नहीं हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं, सारे वचन को हम जानते, पर हमारे इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। प्रियो, हम नहीं जानते कि हम किस तरीके, परमेश्वर बहुत
छोटी 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 बातें हमको करने को कहता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करने को कहता परमेश्वर कि मेरे लिए ये बना, मेरे लिए मंदिर बना, मेरे लिए भेंट चढ़ा, मेरे लिए अर्पण ले। वो तो सब चीज़ें गरीबों के लिए बोलता है कि मेरे मंदिर में भेंट की कमी न हो, ताकि उससे गरीबों का गुजारा हो सके। अमीरों के लिए वो भेंट लाने नहीं बोलता परमेश्वर, अमीरों के लिए चढ़ावा लाने नहीं बोलता परमेश्वर। कई ऐसे लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, क्या हम उनके पास में जाते हैं? आज हमारे क्रिसमस के समय हम कितने कितने हज़ारों के कपड़े ले लेते हैं। बिल्कुल फैक्ट है ये। हाँ, ये मेरे इमोशंस हैं कि मैं साल भर कपड़े नहीं लेती क्या? लेती हूँ मैं। एक महीना भी नहीं जाता होगा कि हमने कपड़े ना लिए हों। कंट्रोल नहीं रहता, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं। और फिर भी हमको क्रिसमस में कपड़े लेना है, जबकि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ। ये कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है। यीशु मसीह का जन्म हुआ, ये बिल्कुल सही बात है। यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? यीशु मसीह के लिए गौशाले में उसको लपेटने के लिए भी उसके पास में नया कपड़ा था क्या? जो हम नई नई साड़ियाँ लेते हैं हजारों रुपए की, ये हमारा इमोशन है जो कंट्रोल में आ ही नहीं सकता। क्यों हम किसी गरीब के लिए नहीं करते? क्यों हम क्रिसमस के दिन अपने लिए करते हैं? क्यों करते हैं? परमेश्वर अगर अपने लिए सोचने लगा, हम कहाँ जाएंगे प्रियो? हम कहाँ जाएंगे? वो तो बेचारा खड़ा रहता है हमारे लिए। कहाँ जाएंगे हम? मैं ये नहीं बोलती कि मत लो, पर हमारे पास है ना, कम तो नहीं है। क्यों ना हम किसी गरीब को, जैसा मैं कपड़े पहनती हूँ उसके परिवार को मैं दूं, पूरे परिवार को मैं नए कपड़े दूं। किसी को मैं गरम स्वेटर मेरा यूज किया हुआ ना दूं। क्या मैं नया स्वेटर, नया क्या बोलते ब्लैंकेट नहीं दे सकती? अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने परसों के दिन जाके बड़ा महंगा स्वेटर खरीदा, और हमको जो पास्टर साहब ने कहा है कि गरीबों को कंबल देना है, पुराना तो नहीं दिया मैंने, पर हाँ पैसे भी उतने नहीं दी जिसका मैंने स्वेटर खरीदी मेरे लिए। उस समय मेरे को वो अच्छा लगा, ख़त्म। मैंने मेरे ननद से भी यही कहा कि मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है ना अक्का, तो मैं उसके लिए पैसा नहीं देखती। कितने अभी मुझे याद आ रहा है वो मेरे इमोशंस थे जो काम कर गए, मुझसे गलत काम करवा लिया। ऐसा नहीं कि हमने हमारे लिए नहीं लेना, मैं ऐसा नहीं बोल रही, पर मैंने गरीब को कितना दिया, ठीक है ना? मैंने उतरा हुआ नहीं दिया, मैंने यूज़ किया हुआ नहीं दिया, पर उसके लिए मैंने डोनेशन भी कितना दिया, ये मैं जानती हूँ। ये है हमारा। ऐसे ऐसे शरीर में क्या मैं परमेश्वर को बुलाऊं? ऐसे हृदय में क्या मैं परमेश्वर को बैठाऊं जो गलत काम कर चुका? परंतु ये जो मेरी भावनाओं पे आज जो मुझे उत्तर मिला ना, वो परमेश्वर ने मुझे दिया कि क्या बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तूने क्या की? मुझे परमेश्वर आंख खोलता है मेरी। उस समय मेरी आंख नहीं खुली, मैं तो अपने ही भावनाओं में थी, कितना भी महंगा रहने दो, मुझको अगर पसंद आ गया मैं खरीदूंगी। बोली भी बड़ी इससे, मेरी ननद भी बोली हाँ मैं भी ऐसी करती। कितना अच्छा करते हैं ना हम। यह हमारी असलियत है। इसलिए परमेश्वर जो है वो कभी भी बुरे काम को एनकरेज नहीं करता। अगर हमारे इमोशंस बुरे हैं तो वो हमारी धार्मिकता को परमेश्वर कबूल नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये बात ठीक है कि चलो भाई हमने जो लिया उसको हम बांट के भी दे सकते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि सुनते हैं कि वो बेच देते हैं, अच्छी चीज़ों को बेच देते हैं, पर एक बार हमने दे दिया हम भूल जाएं कि हमने क्या किया। इसलिए हमारी जो भावनाएं हैं वो प्रतिशोध का काम ना करें। हम एक दूसरे को हमेशा अच्छी चीज़ें परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे एक दूसरे के साथ में अच्छी चीज़ों को शेयर करना सीखें। अच्छी चीज़ों पे हम नियंत्रण रखना सीखें, क्योंकि गलत चीज़ों पे हम नियंत्रण रखना सीखें और परमेश्वर के लिए दिल खोल कर हम परमेश्वर को अपने मंदिर में, देह रूपी मंदिर में आमंत्रित करें।
हमारा देह क्योंकि पवित्र आत्मा का मंदिर है। कहीं परमेश्वर हमसे ये ना कह दे कि तू तेरे इमोशंस के अनुसार चल, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का गुस्सा वो धार्मिक जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का स्वार्थीपन धार्मिक जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का बड़प्पन धार्मिक जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता। आज मेरे पास में पैसा है तो मैंने बड़ा मुंह उठा के घमंड से बोल दी। अगर नहीं होता मेरे पास तो क्या मैं इतनी बड़ी बात कर सकती? ये है हमारे इमोशंस जो कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है अभी भी। कल की बात है वो, कंट्रोल में नहीं है हमारे इमोशंस अभी भी। हम हमारे लिए ही योजनाएं बनाते रहते हैं, ऐसा वैसा, आज ऐसा कल वैसा, कल वहाँ जाऊँगा, कल मैं मेरे मिस्टर के लिए कपड़े लूँगा, कल मैं मेरे बच्चों के लिए। क्रिसमस आ रहा है भाई, इसके पहले 12 महीने तो मैंने कपड़े ही नहीं लिया। ये ज़रूर है मैंने बहुत दिनों बाद स्वेटर ली, पर ये एक्सक्यूज़ करके मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने गलत किया। तो ये हमारा जो जीवन है, हमारा केवल इमोशंस ना देखें, हम परमेश्वर की भक्ति हमारे इमोशंस से ना करें। हमारे इमोशंस हमेशा करेक्ट हो, जो परमेश्वर को पसंद आए। क्योंकि परमेश्वर हमसे ये ना कहे कि मनुष्य का क्रोध या मनुष्य के कर्म या मनुष्य जो भी कुछ सोचता है वो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इस तरीके से परमेश्वर का वचन ना हमारी आंखों को खोलता है। इतना बोलने के बाद में परमेश्वर ने मुझको बता दिया कि तूने क्या की। पर चलो, परमेश्वर ने मुझे बताया तो सही। ये बात सच है कि मैंने बहुत सालों बाद में लिया, पर फिर भी मैंने कहा ना कि मेरे पास में अगर मेरे को कोई चीज़ पसंद आ गई तो मैं पैसों की तरफ नहीं देखती, क्योंकि मेरे पास में पैसा है करके मैं इतनी बड़ी बात कर गई ना। इसलिए हम अपने इमोशंस को हमेशा परमेश्वर के अधीन करें। परमेश्वर जैसा चाहता है उसके अनुसार हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर जो हमसे चाहता है उसके अनुसार हम करने वाले हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता। सबसे पहले तो पिता परमेश्वर मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ पिता। जो बात पिता परमेश्वर आपने मुझसे कही वो बात सचमुच में पिता परमेश्वर मुझसे हुई है। पिता परमेश्वर मैं आपसे दिल के गहराई से क्षमा मांगती हूँ पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर मेरे इमोशंस मुझ पर हावी हुए। पिता परमेश्वर हम अपने पिता परमेश्वर जो भी कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, उसमें भी हम यही सोचें कि हम परमेश्वर की योजना के अनुसार कितना ज़्यादा अपने जीवन को बलिदान कर सकते हैं। क्या हम अपने जीवन को बलिदान करते हैं? हम अगर कोई काम करना चाहते हैं अपने घर में शारीरिक रूप से, जब हम अपने आप को क्रिसमस के लिए सजाते हैं, हम पिता परमेश्वर पार्लर में कितने घंटे जाकर बैठते हैं पिता। हम पिता परमेश्वर हर एक चीज़ ऊपर से लेकर नीचे तक, सिर से लेकर पांव तक हम अपने आप को क्रिसमस के लिए सजाते हैं। क्या यह सजावट परमेश्वर को कबूल है? ये तो स्वार्थीपन हुआ। ये तो हम अपने लिए जीने की बातें कर रहे हैं। बाकी समय भी तो हम हर वक्त पार्लर जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाते। पर पिता परमेश्वर ये कहता है कि मसीह का जन्म हम किस तरीके से मनाएं, किस तरीके से मसीह के जन्म को हम याद रखें।
और उस तरीके से हम अपने बलिदान को करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हमें माफ कर। सच में पिता परमेश्वर, हम अगर जीते हैं तो वो दूसरों के लिए जिए पिता। हमारे पास में अगर पैसा है जो परमेश्वर ने हमको दिया है, बहुतायत से दिया है, तो उसका उपयोग क्या मैं सिर्फ मेरे लिए करूं, मेरे सजावट के लिए करूं? मेरा क्रिसमस यानी मेरे घर की सजावट, मेरे घर के परिवार की सजावट, मेरी सजावट, अनेक प्रकार के पदार्थों को बना के खुद ही खा लेने के आशा, जो हम हमेशा बना के खा सकते हैं, परंतु वो हम ऐसे लोगों के घर में भेजते हैं जो खा पी कर तृप्त है, जो हमारे बनाए हुए चीज़ों पे नुक्ताचीनी भी कर सकते हैं कि मेरे घर में कितनी सुंदर वो चीज़ बनी है, इसके यहाँ की चीज़ इतनी अच्छी नहीं, वो नुक्ताचीनी भी कर सकते हैं। पर ऐसी जगह पे जहाँ पर पिता परमेश्वर कई वृद्ध लोगों को रखा गया है, अनाथालय में अनेक बच्चे हैं पिता परमेश्वर, वृद्धाश्रम में कई ऐसे बूढ़े लोग हैं पिता परमेश्वर, जो अगर क्रिश्चियन हो तो वे क्रिसमस मना नहीं सकते, उनके पास में कुछ नहीं। क्या हमने कभी अपने आप को, अपनी आप की सजावट को छोड़कर एक आधा क्रिसमस ऐसा मनाया है कि इस समय मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूँगी, बल्कि मैं जो भी करूँगी वो ऐसे लोगों के लिए करूँगी जो परमेश्वर हमसे कहता है। इसीलिए जब मंदिर की सफाई हुई, जिस तरीके से यीशु मसीह ने हर चीज़ को फेंक दिया, तहस नहस कर दिया, कोड़े मार मार के वहाँ के लोगों, जानवरों को हटा दिया, क्या ऐसा ही हमारे पास साथ में नहीं? क्या हम अपने हृदय रूपी मंदिर को साफ कर रहे हैं? क्या हम अपने हृदय रूपी मंदिर से दूसरों के लिए सोच रहे हैं? क्या हम क्रिसमस को उस तरीके से मना रहे हैं जो मसीहा ने हमको सिखाया, कि सारा समय हम केवल अपने ही बारे में सोच रहे हैं? पिता परमेश्वर, हमारी आंखों को तू खोल पिता। आज जो तूने हमारी आंखों को खोला उसके लिए पिता परमेश्वर आपके तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, कि आपने मुझे एक दिशा दिखाई। पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर, हमारा क्रिसमस ऐसा हो कि हम हमारे इमोशंस को पूरे तरीके से कंट्रोल में रखें। हम अभी नहीं तो जनवरी महीने में भी ले सकते हैं, दूसरे महीने में भी ले सकते हैं। हमारे पास में कोई पिता परमेश्वर सीमित आय नहीं रखा है, आपने भरपूरी से दिया है पिता। वो भरपूरी से देना सिर्फ मेरे लिए ना हो, बल्कि मैं ऐसे लोगों के लिए खर्च करूं पिता जो नीडी है, जिनको ज़रूरत है पिता। ऐसे लोगों के लिए पिता परमेश्वर मेरे मन के इमोशंस को बदल दे पिता परमेश्वर। मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके परमेश्वर के इमोशंस जो मुझे दिखाते हैं मार्ग, वो मार्ग पर मैं चलने वाली हो जाऊं पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हमारी मन की आंखों को खोलने के लिए, हमारे इमोशंस ईश्वरीय इमोशंस करने के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर जितने भी यहाँ पर जमे हैं पिता, उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर उनसे हम कुछ सीखें। वो जिस तरीके से अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अर्पित करते हैं, वैसा ही अर्पण हमारा भी होने वाला हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम चलें तो केवल परमेश्वर के लिए, बोलें तो केवल परमेश्वर के लिए, और अपने आप का उपयोग करें तो केवल परमेश्वर के लिए करने वाले हो सके पिता, ताकि आप हमारे लिए स्वर्गीय देश में हमारे घर को पक्का कर सके पिता। पिता परमेश्वर, सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगरा मसीह मंडली के लिए आपका धन्यवाद देते हैं।
मैडम शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर इन्होंने अपने पेज को हमारे लिए खोला, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां हम ये वचन को शेयर कर सके। पिता, हमारे मन की आँखों को खोलने के लिए पिता परमेश्वर आज आपने फिर से आगरा मसीह मंडली के पेज को फिर से चुना है पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम केवल सोचने वाले ना हो बल्कि उसके अनुसार हम करने वाले हो पिता। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सबको। मैं तो सबसे ज़्यादा परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी कि परमेश्वर ने आज मेरे से बहुत बड़ा मेरी आँखों को खोला, मेरे इमोशंस के बारे में परमेश्वर ने मुझसे बात की। उसके लिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। ये पेज को मैं धन्यवाद देती हूँ। ये पेज में पिता परमेश्वर ने आज मुझे सचेत किया है। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।